दोस्तों अगर आपको पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना होता तो आपको बहुत बार सोचना पड़ता था। एक तो ऑप्शन इतने कम थे मार्केट में, ऊपर से जो थे वो बहुत ज्यादा महंगे थे। लेकिन टीवीएस और हीरो ने भाई ऐसा काम करके दिखाया कि आपको अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इतने अफोर्डेबल प्राइस में देंगे कि आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। नियरली 50-50 हजार में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं कंपेरिजन करूंगा भाई हीरो के विडा VX2 में और जो कल ही लॉन्च हुआ है टीवीएस ऑर्बिटर V1। नियरली इनका सेगमेंट बिल्कुल सेम है, प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों स्कूटर को मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा किस चीज में जीत रहा है, क्या इसकी रेंज है, क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ। और अगर आप भी कंफ्यूज हो कि इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए सही है तो एंड तक वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब बात करते हैं रेंज और बैटरी की, क्योंकि अगर आप ईवी खरीदते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही चीज आती है। टीवीएस ऑर्बिटर V1 में भाई 1.8 किलोवाट आवर की बैटरी है और इसकी आईडीसी रेंज है 86 किलोमीटर की। और हीरो विडा VX2 गो में 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी है जिसकी आईडीसी रेंज बताते हैं 92 किलोमीटर की। तो नंबर्स में तो भाई VX2 थोड़ा अलग है, लेकिन ऑर्बिटर V1 की बैटरी फिक्स्ड है, मतलब रिमूवेबल बैटरी नहीं है। लेकिन विडा VX2 में रिमूवेबल बैटरी आती है। इसका मतलब ये है कि आप बैटरी निकाल के अपने घर में चार्ज कर सकते हो। पार्किंग में आपको चार्जिंग पॉइंट की कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो इस चीज में तो हीरो विडा जीत जाता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। टीवीएस ऑर्बिटर V1 0 से 60 जाता है भाई 6.3 सेकंड में और मोटर कैपेसिटी है इसकी भाई 1.80 किलोवाट BLDC। इसमें आपको दो राइड मोड मिलते हैं, इको और सिटी। बात करें हीरो विडा VX2 गो की, 0 to 40 जाएगी भाई 4.2 सेकंड में। यहाँ पे पीक पावर है भाई 6 किलोवाट की। राइड मोड इसमें भी दो हैं, इको और राइड। टीवीएस ऑर्बिटर की टॉप स्पीड है भाई 68 किलोमीटर पर आवर की, जबकि विडा VX2 की है 70 किलोमीटर पर आवर की। तो परफॉर्मेंस के मामले में विडा VX2 जीत जाता है। और अब बात करते हैं भाई बिल्ड क्वालिटी, डायमेंशन और कंफर्ट किसमें ज्यादा है। टीवीएस ऑर्बिटर V1 की सीट हाइट है भाई 760 mm और सीट लेंथ है 845 mm। ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें 165 mm और चेसी है भाई स्टील ट्यूब की और वेट है 101 किलो का। बात करें हीरो विडा VX2 गो की, इसमें सीट हाइट है भाई 777 mm जो कि टीवीएस ऑर्बिटर से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, मतलब छोटे राइडरों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सीट लेंथ है भाई 851 mm की और वेट है भाई इसका 106 kg का। तो सीट हाइट में टीवीएस ऑर्बिटर को थोड़ी सी एडवांटेज है। अगर आप शॉर्ट राइडर हो या फिर आप पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन VX2 की ग्रेडेबिलिटी भाई 15 डिग्री की है, जबकि ऑर्बिटर की सिर्फ 60 डिग्री है। और अब बात करते हैं भाई उस चीज की जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जो की है स्टोरेज और प्रैक्टिकलिटी। टीवीएस ऑर्बिटर V1 में भाई 34 लीटर का बूट स्पेस है, जबकि हीरो विडा में है भाई 33.2 लीटर का। प्लस इसमें फ्रंट में भी स्टोरेज मिल जाता है जो कि 4.8 लीटर का है, तो टोटल हो गया 38 लीटर। VX2 का फ्रंट स्टोरेज एक एक्स्ट्रा पॉकेट जैसा है भाई, छोटी चीजें या फिर वॉलेट या बोतल बहुत काम आता है डेली कम्यूट में। स्टोरेज के बाद बात करते हैं भाई टैक और कनेक्टिविटी की। टीवीएस ऑर्बिटर V1 में आपको कलर्ड LCD डिस्प्ले, ब्लूटूथ, TBT नेविगेशन, OTA अपडेट, इनकमिंग कॉल ऑन स्क्रीन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रीसेट ट्रिप A and B सब है। और यही नहीं भाई, मोबाइल ऐप में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि डिस्कवर एंड पे फॉर पब्लिक चार्जिंग, जियो फैंस, टाइम फैंस, क्रैश एंड फॉल अलर्ट, लाइव लोकेशन, नेविगेट टू स्कूटर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, एंटी थेफ्ट अलर्ट, कस्टमर केयर फीचर पार्क्ड ऐप। और बात करें हीरो विडा की तो भाई इसमें 4.3 इंच की LCD डिस्प्ले है, कनेक्टिविटी है, OTA अपडेट, TBT नेविगेशन, फोन चार्जिंग, USB चार्जिंग बिल्ड इन। तो टैक में तो भाई ऑर्बिटर V1 ज्यादा फीचर रिच है, लेकिन VX2 का USB फोन चार्जिंग डेली लाइफ में बहुत सुपर यूजफुल है। अब बात करते हैं चार्जिंग की, कौन कितनी देर में चार्ज हो जाएगा। इससे आपका रेंज एंजाइटी वाला मुद्दा क्लियर हो जाएगा। टीवीएस ऑर्बिटर V1 भाई 0 से 80% चार्ज होता है 2 घंटे 20 मिनट में और चार्ज कैपेसिटी है 650 वोल्ट। लेकिन हीरो विडा VX2 गो होता है भाई 0 से 80% 2 घंटे 41 मिनट में और चार्जिंग कैपेसिटी है 580 वोल्ट। लेकिन हीरो विडा VX2 में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और फास्ट चार्जर से 0 से 80% चार्ज हो जाता है 62 मिनट में। तो ऑर्बिटर V1 फास्टर है भाई होम चार्जिंग के लिए, लेकिन VX2 ज्यादा जल्दी चार्ज हो जाएगा अगर आप उसे फास्ट चार्जिंग से चार्ज करोगे। और एक चीज फिर से याद दिला देता हूं कि जो हीरो विडा VX2 है उसकी बैटरी भाई रिमूवेबल बैटरी है, आप उसे अपने घर ले जा सकते हो और वहां पे चार्ज कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई सेफ्टी और ब्रेक्स की। टीवीएस ऑर्बिटर V1 में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट में विद सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, डुअल शॉक रियर और IP67 रेटेड बैटरी। इसका मतलब फुल वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस। और हीरो विडा VX2 में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें भी आपको IP67 बैटरी रेटिंग मिलती है और 12 इंच के एलॉय व्हील दोनों साइड में। तो सेफ्टी और ब्रेकिंग के मामले में तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जो हीरो विडा आता है, जो उसकी एक्स शोरूम प्राइस है भाई वो है 74,000 रुपए, लेकिन बाद सिस्टम के अंदर वो मिलेगा आपको 44,990 रुपए का। और उसके बाद आपको 1.24 रुपए पर किलोमीटर देना पड़ेगा जितना आप चलाओगे। लेकिन टीवीएस ऑर्बिटर V1 की प्राइसिंग है भाई 84,500 रुपए और बाद सिस्टम में मिलेगा आपको 50,000 रुपए का। और जो इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो है भाई 862 रुपए पर महीना। अच्छी बात यह है कि इसमें आप कितने भी किलोमीटर चला लो वो सब इसमें ही इंक्लूड है। अब बात करते हैं भाई मेन मुद्दे की, किसको ये खरीदना चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट राइडर हो, फास्ट होम चार्जिंग चाहिए, फीचर रिच कनेक्टेड ऐप चाहिए और ब्रांड का ट्रस्ट और टीवीएस सर्विस
सर्विस नेटवर्क चाहिए तो आप आंख बंद करके टीवीएस ऑर्बिटर V1 ले सकते हो। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, रिमूवेबल बैटरी कन्वीनियंस चाहिए, और अगर आप हिली एरिया में रहते हो, प्लस में आपको फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन चाहिए और थोड़ा सा स्टोरेज ज्यादा चाहिए, तो आपके लिए हीरो विडा VX2 Go बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो अब मैं भी एक ओपिनियन दे देता हूं, अगर आपकी डेली रनिंग 50 किलोमीटर से कम है और सिटी में राइड है ज्यादा, तो भाई टीवीएस ऑर्बिटर एक रिलायबल ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और फास्ट चार्जिंग जैसे ऑप्शन चाहिए, तो आप विडा VX2 की तरफ को जा सकते हो। तो ये था भाई कंपैरिजन वीडियो टीवीएस ऑर्बिटर V1 का और हीरो विडा VX2 Go का। आप कमेंट्स में बताओ आपको कौन सा स्कूटर ज्यादा अच्छा लग रहा है, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो भाई इसे लाइक और शेयर कर देना। बाकी मैं टीवीएस ऑर्बिटर का रिव्यू भी लाने वाला हूँ।